वेलकम बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे जो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस किसे कहा जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है, और आज हम दिखाएंगे ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहा जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहा जाता है। तो हमको ये याद रखना है जब भूतकाल में जो काम कुछ समय लेकर चल रहा था ऐसे काम को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है। इसका पहचान है जो हर सेंटेंस के अंत में, हर जुमले के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ऐसे रहेगा। अगर रहेगा तो समझ लो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलो लिखते हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहा जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूस टेंस TENS। भूतकाल में जो काम कुछ समय लेकर चल रहा था ऐसे काम को पास्ट कॉन्टिन्यूस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूस टेंस TENS टेंस कहा जाता है। इसका नीचे में अंडरलाइन करो। समय लेकर चल रहा था, ये रहा था। इसका पहचान है या हर सेंटेंस का अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब रहेगा। अगर कोई सेंटेंस का अंत में रहा था या रही थी या रहे थे रहेगा तो समझ लो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है ना, इसका फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, दोनों में से एक ठो लेंगे, पर्सन का अनुसार चेंज हो जाएगा, प्लस वर्ब वन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमको देखना है जो कब वाज लगेगा कब वेयर लगेगा। तो यहाँ लिख लो या आई, ही, शी, इट या माई ब्रदर। अगर हम मेरा हाथ बोलेंगे माई हैंड तो ये भी इसका बाद भी वाज लगता है। तो आई, ही, सी, इट, माई ब्रदर, माई हैंड, या किसी का नाम समझ लो राकेश, कोई नाम अगर दिया तो ये सब रहने से वाज लगेगा। इस सब का बाद वाज का यूज़ किया जाता है। और यू, वी, दे, द बॉयज, ये सब अगर रहेगा तो वेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो एक तो सेंटेंस लिख रहे हैं, ऊपर में मिटा रहे हैं हम। रहीम एक लेटर लिख रहा था। रहीम एक लेटर लिख रहा था। तो सबसे पहले हम रहीम को मार्क करेंगे और लिख रहा था को मार्क करेंगे। देखो हम बोले थे जो सेंटेंस का अंत में रहा था, रही थी, रहे थे सब रहेगा। तो यहाँ रहा था है तो समझ लो ये रहीम एक लेटर लिख रहा था, ये इस टेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है और उसका अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखने का इंग्लिश देख लेंगे। ये लिखने का इंग्लिश है राइट, WRIT। ये लिखना, बीच में रोट, WROTE, लास्ट में रिटन, WRITTEN। इसको पहले देख लेना है जब लिखने का 3 रूप क्या है, वर्ब का प्रेजेंट रूप, पास्ट रूप और पास्ट पार्टिसिपल रूप क्या है। अब हम सेंटेंस में आ जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह में रहीम होगा। सबसे पहले रहीम। अब रहीम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, यानी वाज होगा रहीम का बाद। तो रहीम वाज। अब वाज आया। अब वाज का बाद लिखना, लिखने का साथ ING जोड़ेंगे, यानी राइट का साथ ING जोड़ा जाएगा, WRITING। ई जो है ई हट जाएगा, साथ में ING जोड़ देंगे
तो रहीम वॉज राइटिंग, यहाँ तक मतलब हो गया जो रहीम लिख रहा था। क्या लिख रहा था ना, तुम बोलोगे एक लेटर, ये ऑब्जेक्ट का जगह में होगा ए लेटर, हुआ फुल स्टॉप। अब अगर इसको क्वेश्चन करेंगे, सवालियत करेंगे, तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन ही, ये क्या रहीम, क्या रहीम, क्या रहीम एक लेटर लिख रहा था करके क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे ये क्या रहीम लिख रहा था, इसका पहले इंग्लिश होगा। इंग्लिश क्या करेंगे, यहाँ से वाज को उठा के आगे लाएंगे, तो वाज रहीम राइटिंग, वाज रहीम राइटिंग, यहाँ तक मतलब हो गया क्या रहीम लिख रहा था, क्या लिख रहा था नई लेटर करके क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव करेंगे, नकारात्मक करेंगे, जो रहीम एक लेटर नहीं लिख रहा था, तो चलो हिंदी लिख रहे हैं हम, जो रहीम एक लेटर नहीं लिख रहा था, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले हम करेंगे जरीना रहीम नहीं लिख रहा था, ये पहले बनाएंगे हम। इंग्लिश में क्या करेंगे, जो ये जो लिखे अब रहीम वाज राइटिंग ए लेटर, इस जगह में नोट कर देंगे, वाज का बाद नोट, यानी इंग्लिश होगा जो रहीम वाज नॉट, बाकी राइटिंग ए लेटर जो है बैठा देंगे, रहीम वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, इसका हिंदी हो जाएगा जो रहीम एक लेटर नहीं लिख रहा था। ठीक है, और एक तो सेंटेंस लिखते हैं, मनोज MANOJ, मनोज मुझे बुला रहा था, मनोज मुझे बुला रहा था। तो देखो सबसे पहले हम मार्क करेंगे मनोज, अब बुला रहा था, यानी ये काम कुछ समय लेकर चल रहा था, लास्ट में रहा था भी है, तो हम तो बोले अभी जो रहा था, रहे थे, रही थी, अगर रहेगा तो समझ लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब सबसे पहले है बुलाने का इंग्लिश क्या है ना, बुलाने का इंग्लिश कॉल, कॉल माने बुलाना, बीच में होगा कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड, CALLED, और 3 नंबर भी होगा कॉल्ड, CALLED। तो सबसे पहले हम मनोज करेंगे, सब्जेक्ट का जगह में मनोज, मनोज के बाद वाज होगा, मनोज वाज। अब वर्ब 1 ING, तो कॉल का साथ ING जोड़ेंगे, तो मनोज वाज कॉलिंग, इसका मतलब हो गया जब मनोज बुला रहा था। अब किसे बुला रहा था ना, ऑब्जेक्ट का जगह में मी हो जाएगा, मनोज वाज कॉलिंग मी। इसको अगर क्वेश्चन करेंगे जो क्या मनोज मुझे बुला रहा था, क्या मनोज मुझे बुला रहा था करके क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले मार्क करेंगे क्या मनोज बुला रहा था, इसका पहले बनाएंगे हम, और क्या करेंगे हम ना, यहाँ जो वाज है ये वाज को आगे लाएंगे, बाकी जो है देख के बैठा देंगे, यानी इंग्लिश होगा वाज मनोज कॉलिंग मी, वाज मनोज कॉलिंग मी, यानी क्या मनोज मुझे बुला रहा था। और नेगेटिव अगर करेंगे जब मनोज मुझे नहीं बुला रहा था, मनोज मुझे नहीं बुला रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे जब मनोज नहीं बुला रहा था, ये पहले बनाएंगे इस तरीके के अनुसार। तो सबसे और करेंगे क्या ना, वाज का बाद यहाँ जो इंग्लिश हम किया, जब मनोज वाज कॉलिंग मी, इस जगह में वाज का बाद नोट कर देंगे, तब नकारात्मक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी को पकड़ के चलेंगे हम। सबसे पहले मनोज करेंगे, फिर वाज करेंगे, फिर नोट करेंगे, मनोज वाज नॉट कॉलिंग मी, CALLING कॉलिंग मी,
यानी हिंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। मेरा यहाँ ऑफलाइन का भी क्लास लिया जाता है, एड्रेस सब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लोगे। और नेक्स्ट दिन हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहा जाता है ये दिखाएंगे, फॉर्मूला दिखाएंगे। थैंक यू।